ये चिंता बुरी चिता से और नर को नरजी बनाती है। ये चिंता चिता से बढ़कर बताई जाती है। ये चिंता बुरी चिता से है ये, और नर को नरजी बनाती चिंता जी पिता को खाती है। ये चिंता बुरी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता तो दादा जलाती है, लेकिन चिंता वो चीज है कि जिंदा आदमी को खा जाती है। आपने देखा होगा कि जाका भैया पे न कर्ज ज्यादा है जातो दादा बा बेचारे को पूरी पूरी रात नींद ना आते, तो वो दिन रात कुड़ता रहता है। लेकिन दादा गरीब की हालत तो वो गरीब ही जानता है। आज धुंधकारी और वेश्याओं के घर में जाने लगा, क्योंकि कौआ अंधोरात में और दिन में उल्लू होई, कामी अंधोरात दिन सुबोध जात सब खोए। एक कौआ तो अंधा रात में होता है, लेकिन कामी पुरुष मेरे दादाओं वो 24 घंटा अंधा रहता है, उसे कुछ नहीं सुहाता है। आज उन वैश्याओं के प्रेम वो पागल हो गया। और वैसे भी एक कवि कह रहे हैं, लला जी तो आरे प्रेम बुरी जंजीर दादा तुम झूठ मती रे जानो, जाति नाई जाति कछो पैसा बुरी जी मारी जाए सब प्रेम करी के परनाई। आज दादा
वो तो धुंधकारी था। और वैसे भी कहते हैं कि ये प्रेम की बीमारी बहुत बुरी है, लेकिन दादा प्रेम करो तैसो। हनुमान जी ने भगवान राम से प्रेम ही किया था। कितना सुंदर प्रेम था कि उनके प्रेम में आकर के अपने सीने को भी फाड़ दिया था। और सीना जब फाड़ करके देखी तो मूर्ति श्री राम की थी। लेकिन प्रेम करो तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रेम देखो, आपने देखा होगा प्रेम में वो पागल हो गए थे ब्रह्मा पुत्र नारद जी, जो विश्व मोहिनी को देख करके पागल हो गए थे और कह रहे थे कि जाके अलावा मोह कछो ना चाहिए। तो वो इतने बड़े, और बाबा नारद से जब लला फिसल गए तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन बुरी संगत का थोड़ा बहुत तो असर आ ही जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कोई काम करो दादा, एक बात का ध्यान रख लेना कि आजकल सिटियों में मैंने देखा है परीक्षित महाराज जी कि किसी के दरवाजे पर जाओगे तो कहीं ना कहीं दीवार पे एलसीडी लगा होगा, कैमरा। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी भी निगरानी में कैमरा लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये सब प्रभु के यहाँ एलसीडी कैमरा लगा हुआ है। जब जीव इस शरीर को त्याग करके जाता है तब बड़े आदर सत्कार बैठाया जाता है। तब जीव को वहां बड़े आदर सत्कार बैठा जाता है। प्रभु बैठालते कि अब बैठो बेटा, आएगे तुम, चलो तुम्हारी जितने दिन की यात्रा थी वो हो गई। अब अपने मंत्रियों को इशारा देते हैं प्रभु लला प्रेमपाल। अब मंत्री को इशारा प्रभु देते हैं कि बेटा अब ऐसा करो, जिनकी तो यात्रा पूरी है गई, लेकिन अब जो इनकी एलसीडी जो कैमरा लगा चुका है, बाकी ने कहा मैंने कहा वो रिपोर्ट दिखाओ, दिखाई दे उन्हें का। और वो दादा उसको बैठाल करके सामने एक छोटी पर्दा नहीं होती, बहुत बड़ी पर्दा होती है। पर्दा में जब वो एलसीडी चालू की जाती है दादा, तो अब वाने जो कर्म जब पृथ्वी पे आओ का हो, जब से लेके और जब तक भगवान के धाम को गो है तब तक की वो पूरी रिकॉर्ड उसके सामने रखते हैं। तब प्रभु कहते हैं बेटा अब बता तो कैसे दंडोता हो जाएगा। यहां तो मारने से, इस पृथ्वी पर मारने से दादा हो, इस पृथ्वी पर अगर कोई गोली से मार दे तो वो मर जाता है, अगर उसे ज्यादा ही मारोगे तो मर जाएगा। लेकिन भगवान का दरबार वो है कि वहां कितने भी मार पड़े लेकिन वहां से मर के कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि वहां तो साक्षात भगवान है। और भगवान को देखो कोई कार्य करो ऐसा होता है, वैसे तो यहाँ तक बताया जाता है कि महीने में एक घर में कोई अनुष्ठान जरूर रचवाना चाहिए, क्योंकि एक एक महीने का जवाब हमें वहां पर देना पड़ता है। इस महीने में तूने क्या किया, इस महीने में क्या किया, सब जवाब देना पड़ता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और इधर देखते हैं धुंधकारी वैश्याओं के द्वारा कैसे मारा गया। आज वैश्याओं के घर में जब धुंधकारी जाता है, दारू